श्लोक। जो खुद को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असली योद्धा वही होता है जो अपने मन, विचार और इच्छाओं पर विजय पा सके। आगे कहते हैं श्लोक में, ईश्वर पर विश्वास और खुद पर भरोसा ही तुम्हारे हर कठिनाई का हल है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यह विचार हमें ईश्वर और आत्मविश्वास का महत्व समझाता है। कठिन समय में इन्हीं से हमें शक्ति मिलती है। आगे कहते हैं हर किसी के साथ अपने कर्मों के अनुसार न्याय करो, प्रेम और करुणा को बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें निष्पक्षता और करुणा का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दो। भगवान श्री कृष्ण जी का यह विचार हमें समय का सही उपयोग करने की सीख देता है, क्योंकि समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। आगे कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का यह प्रसिद्ध उपदेश हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। फल की चिंता किए बिना सही कार्य करते रहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आगे कहते हैं क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। यह विचार भगवान श्री कृष्ण जी का क्रोध में नियंत्रण खोने पर गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमें संयम बनाए रखना चाहिए। आगे कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार, तुम सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चा सुख अहंकार के बिना ही मिलता है। अहंकार त्यागने पर ही हमें सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं जो अपने मन को साथ लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह विचार मन की शक्ति का महत्व बताता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सके तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं जो दूसरों को माफ़ करना जानता है वही सबसे महान है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह संदेश क्षमा का महत्व बताता है। दूसरों को माफ़ करना हमारी आत्मा को शांति देता है। आगे कहते हैं प्रेम और नफरत दोनों ही मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें नियंत्रित करना सीखो। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि हमारे भीतर प्रेम और नफरत के भाव होते हैं, इन्हें संतुलित और नियंत्रित रखना सच्चा जीवन है। आगे कहते हैं जीवन में खुशी पाने के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जरूरी है। इसका अर्थ है इच्छाएं हमें कभी संतोष नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि संतोष और खुशी पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। आगे कहते हैं संसार में कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। यह भगवान श्री कृष्ण जी का विचार हमें बताता है कि जीवन में परिवर्तनशील और हमें हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। आगे कहते हैं जैसा तुम दूसरों को दोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा।
भगवान श्री कृष्ण जी का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होगा। आगे कहते हैं ज्ञान और विनम्रता का संगम ही महानता की निशानी है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि सच्ची महानता वह है जिसे ज्ञान के साथ विनम्रता भी हो। आगे कहते हैं जो किसी की परवाह नहीं करता वह सबसे कमज़ोर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि दूसरों की परवाह और प्रेम में ही असली शक्ति है। आगे कहते हैं जो वर्तमान में जीना जानता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी का विचार हमें सिखाता है कि बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। आगे कहते हैं हर परिस्थिति में संतोष और धैर्य बनाए रखना ही असली योग है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि संतोष और धैर्य का भाव बनाए रखना ही जीवन में सच्चे योग की ओर ले जाता है। आगे कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह क्षणिक है, इससे ज़्यादा अहमियत न दो। भगवान श्री कृष्ण जी का यह विचार बताता है कि भौतिक वस्तुएं अस्थायी है और इनके प्रति ज़्यादा मोह करना हमें दुखी कर सकता है। आगे कहते धर्म का पालन वह है जिसमें सबके प्रति दया और करुणा का भाव हो। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वही है जिसमें हम सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रख सकें। आगे कहते हैं अपने कार्यों को परिश्रम और प्रेम के साथ करो, यही सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि परिश्रम और प्रेम के साथ किए गए कार्य से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। आगे कहते हैं जो प्रेम में अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा प्रेमी है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है जिसमें अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण होता है। आगे कहते हैं अपने दोषों को स्वीकार कर लेना ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह विचार आत्मज्ञान पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की कमियों को पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। आगे कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, अपनी सोच को अच्छाई पर केंद्रित करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें हर व्यक्ति में अच्छाई देखने की आदत डालनी चाहिए, यही दृष्टिकोण हमें सकारात्मक बनाता है। आगे कहते हैं विचारों को नियंत्रित करना वाला व्यक्ति सच्चा विजेता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन का सच्चा स्वामी है। आगे कहते हैं सच्चे योगी वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मन की शांति बनाए रखता है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह विचार हमें बताता है कि सच्चा योग केवल शारीरिक अभ्यास से नहीं बल्कि मानसिक शांति में भी है। आगे कहते हैं संसार में केवल वही चीज़ सताई है जो हमारे अंदर है, आत्मा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बाहरी दुनिया बदलती रहती है लेकिन आत्मा अजर अमर है। इस सत्य को समझकर हम जीवन की क्षण भंगुरता को स्वीकार कर लेते हैं। आगे कहते हैं धन केवल साधन है, उसे अपने जीवन का उद्देश्य न बनाओ। भगवान श्री कृष्ण जी का विचार हमें सिखाता है धन केवल एक साधन है, इसे जीवन का लक्ष्य बनाना सही नहीं है।
असली उद्देश्य आत्म संतोष और आत्म विकास होना चाहिए। आगे कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा कर देता है वह अपने अंदर के बोझ को हल्का कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि क्षमा करने से न केवल दूसरों को शांति मिलती है बल्कि यह हमारे अंदर के क्रोध और घृणा को समाप्त करता है। आगे कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सिखाते हैं, इच्छाओं का अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। आगे कहते हैं, धैर्य और समर्पण के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी का विचार हमें यह सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए धैर्य और ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक है। आगे कहते हैं, जीवन में चुनौतियां हैं लेकिन ये ही हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का विचार हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमारे विकास और आत्मबल को बढ़ाने के लिए आती हैं। आगे कहते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत करो। भगवान श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि सच्चे के मार्ग पर चलते समय किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। आगे कहते हैं, हर जीवात्मा में ईश्वर का अंश है, इसलिए सबका सम्मान करो। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि सभी में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी का अपमान या नादर न करो। आगे कहते हैं, कभी भी अपने काम का श्रेय पाने की अपेक्षा मत करो। भगवान श्री कृष्ण जी का यह विचार सिखाता है कि सच्ची सेवा के बिना किसी अपेक्षा की होती है। जब हम अपने श्रेय की इच्छा छोड़ देते हैं तो हम सच्चे कर्मयोगी बन जाते हैं। आगे कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इन्हें भागो मत बल्कि इन्हें स्वीकार करो। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है और हमें गहरा अनुभव देते हैं। आगे कहते हैं, जो दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करता है वही सच्चा इंसान है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि दूसरों की खुशी में ही असली खुशी है। दूसरों के सुख दुख में सम्मिलित होकर मानवता का धर्म है। आगे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चा आनंद और मुक्ति आत्म साक्षात्कार ही प्राप्त होते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। धैर्य वह कुंजी है जो हर कठिनाई के द्वार को खोल सकती है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। धैर्य से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। आगे कहते हैं, मन को वश में करने वाला ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चे अर्थों में सबसे बलवान है। आगे कहते हैं, जो अपने कार्यों से ईश्वर की पूजा करता है वह सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण जी हमें बताते हैं, केवल मंदिरों में जाने से नहीं बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से भी ईश्वर की भक्ति हो जाती है। आगे कहते हैं, प्रेम में स्वार्थ नहीं त्याग होता है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग की भावना से भरा होता है। प्रेम में लेने की नहीं देने की भावना होनी चाहिए।
आगे कहते हैं जो संसार की वस्तुओं को सुख ढूंढता है वह सच्चे सुख को नहीं पा सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बाहरी वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, सच्चा आनंद आत्मा की शांति में है। आगे कहते हैं किसी को क्षमा करना अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह विचार सिखाता है कि क्षमा करके हम अपने मन को हल्का और शांत रख सकते हैं। आगे कहते हैं हर व्यक्ति का अपना कर्म है और अपने कर्मों से कभी विमुख न होना चाहिए। श्री कृष्ण जी हमें बताते कि हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए। अपने कर्म से दूर भागने से जीवन में असंतोष आता है। आगे कहते हैं तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे मन की शांति के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण जी का यह विचार हमें सिखाता है कि हर काम को इस तरह से करें वह हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। आगे कहते हैं सच्चा सुख अपने भीतर झांकने से मिलता है, बाहर खोजने से नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्ची खुशी आत्मा के भीतर से होती है, बाहरी दुनिया में नहीं। आगे कहते हैं समर्पण और धैर्य ही जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जीवन में धैर्य और समर्पण रखने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। आगे कहते हैं अपना कर्तव्य निभाओ और ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आगे कहते हैं बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। श्री कृष्ण जी कहते हैं बाहरी सफलता क्षणिक होती है जबकि आंतरिक शांति सच्चा सुख देती है। आगे कहते हैं सही समय पर लिया गया निर्णय सबसे बड़ा हथियार है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सही समय पर समझदारी से लिया गया निर्णय जीवन को सही दिशा में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह उपदेश और विचार हमें जीवन की सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके माध्यम से हम अपने मन को, विचार और कर्मों को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इन विचारों का पालन करके हम एक अर्थपूर्ण, संतुलित, समृद्ध जीवन जी सकते हैं। और जाते कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय लिखना न भूलें और लाइक करके जाएं।